दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्ती, तो आप सब बच्चों के मन में एक सवाल कौंध रहा है, विचार कर रहा है कि भूतपूर्व सैनिक अर्थात एक्समैन के जो पद हैं उनको लेकर के स्थिति क्या है। हमने हमारे तमाम वीडियोज में हर बात को पहले भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, और जब से ईसीजी और डेंटल की प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है तो वहाँ पर एक लाइन लिखी है। उस लाइन को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का जो मन है उदास है, किस वजह से कि यार एक्समैन के पद तो नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों, वो सच नहीं है। सच क्या है, आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप लोगों को बड़े विस्तार से समझाने वाला है, बताने वाला है नियमों के आधार पर कि आखिर क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि भूतपूर्व सैनिक के जो पद थे आप लोगों की भर्ती के, उनको लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है या डरने की चिंता करने जैसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपके सारे संशय दूर, जितना मैं समझ पाता हूँ उससे बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो वो लाइनिंग देखिए साथियों, ये वो मैंने लाइनिंग ली है। ये देखिए, कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ईसीजी एंड डेंटल भर्ती में लिखी हुई लाइन है, और इसके आधार पर बताया है भाई साहब कि भूतपूर्व सैनिक वर्ग की आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही सीटों की आगामी वर्षों हेतु अग्रणित किया गया। यानी कि जो एक्समैन के पद थे उसमें कुछ सीटें रिक्त रही हैं, उन सीटों को आगामी वर्षों हेतु अग्रणित किया गया है, यानी कि इनका रिजर्व किया गया है बैकलॉग्स को। ठीक है, इसका अर्थ तो ये है सीधे शब्दों में। अब साथियों, नियम क्या कहता है डीओपी कार्मिक विभाग का। तो कार्मिक विभाग ने 7 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना, 7/12/2022 को एक संशोधन किया था। और संशोधन क्या था साथियों कि जो पहले एक्समैन का काला कानून था, काला कानून से मतलब 17 अप्रैल 2018 के कानून की मैं बात कर रहा हूं, जिस वक्त पर बीजेपी सरकार थी। और बीजेपी सरकार ने क्या किया था एक्समैन के लिए कि उनके लिए कुल जो 12.5% टोटल वैकेंसीज की संख्या होती है वो आरक्षित की थी। इससे क्या नुकसान हो रहा था, ओबीसी के बच्चों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा था, SC ST के एक्समैन को नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये नियम के विरुद्ध धरने प्रदर्शन आंदोलन किए गए, हमने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद सरकार की आंखें खुली और 7 दिसंबर 2022 को सरकार ने कार्मिक विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया, अधिसूचना जारी की। और उस अधिसूचना के तहत जो पहले कुल पद होते थे 12.5% कुल वैकेंसीज का हॉरिजॉन्टल रूप से, उनको सरकार ने प्रगवार किया अर्थात कैटेगरी वाइज किया। पहले क्या होता था साथियों, देखिए जैसे मान लो 500 भर्तियां हैं। अब 500 भर्तियों का पहले 12.5% ये लोग लिख देते थे और ये नहीं बताते थे किस कैटेगरी को कितना देंगे। तो इससे ओबीसी में सैनिक ज़्यादा होते हैं, आप सबको पता है। SC ST में सैनिक कम मिलते थे। तो ओबीसी के जो सैनिक ज़्यादा मिलते थे, फिर ये क्या करते थे कि 12.5% टोटल वैकेंसीज में से ओबीसी के बच्चों को नुकसान होता था, जो एक्समैन नहीं होते थे उनको। ये एक्समैन को पहले प्रायोरिटी दे करके जो बच जाती थी सीटें, उनमें सामान्य बच्चों को चयन करा देते थे, जो कि गलत प्रक्रिया थी। लेकिन दोस्तों, सरकार ने क्या किया, नियम को चेंज किया और इन नियमों का नाम रखा राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आम्मेलन संशोधन नियम 2022। और इस नियम में दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रगवार होगा, यानी कि कैटेगरी वाइज होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के जरिए भरी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे लिखा है कि रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्ष में अग्रणित की जाएगी। अब यहाँ पर साथियों, इसी लाइन से आप लोग समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्रगवार होगा। और भूतपूर्व सैनिक यदि नहीं मिलते हैं, अनुपलब्धता की दशा में कहा गया है कि उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। क्या होगा, सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि इसका मतलब ये है भूतपूर्व सैनिक जिस कैटेगरी के नहीं मिलेंगे, उस कैटेगरी की जो कुल संख्या है वो उनको मिलेगी।
रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्ष में अग्रणित की जाएगी। और क्या है इसका नियम कि भाई जैसे मान लो एक्समैन के पद किसी भर्ती में 800 हैं, ठीक है, और ये कैटेगरी में से ही मिलते हैं, ये पद अलग से नहीं मिलते हैं। अब 800 पद हैं, मान लीजिए एक्समैन के, आपकी नर्सिंग भर्ती को लगा लीजिए। अब ये 800 पद आपकी हर कैटेगरी के हैं, किसी के 87 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के 90 हैं, इनको जोड़ के 800 संख्या बनती है। अब ये क्या कहा जा रहा है नियम में कि भाई अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो ये 800 जो पद थे, जो एक्समैन के लिए 12.5% कैटेगरी वाइज थे, ये भरे जाएंगे सामान्य प्रक्रिया से। सामान्य प्रक्रिया कैसे, मतलब क्या है, जिस कैटेगरी की 12.5% एक्समैन की सीटें थी वो उसको दी जाएंगी, और जनरल जो बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे हैं, उनको मिल जाएगी, और उतनी ही जो पोस्टें हैं वो अगले वर्ष में अग्रणित की जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई, नील बटा सन्नाटा, ये मतलब है इसका लेने का देना, ठीक है। इसको सीधी भाषा में ये समझ लीजिए, अगर आप अब 800 पद मान लीजिए भर रहे हो, एक्समैन नहीं मिल रहे, सामान्य बच्चों को दे रहे हो, तो इतने ही पद ये है कि रिजर्व में रखने होंगे आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पद आप लोगों को एक्समैन वाले जो आपकी कुल कैटेगरी वाइज थे वो आपको मिल रहे, ठीक है साथियों। तो इससे कहा गया है तत्पश्चात ऐसी रिक्तियाँ व्यगत हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद ये व्यगत इनको माना जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देखिए 27 फरवरी 2023 का भी आप लोग देखें, जहाँ पर सरकार ने बताया था कि भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन राज्य सेवा में कितना होगा, अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा में कितना होगा, और चतुर्थ श्रेणी में कितना होगा। और इसमें भी इन्होंने यही बताया है साथियों, ठीक है, कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है। भूतपूर्व सैनिकों का आम्मीलन 1988 जो नियम है, किसी भी वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के पद रिक्त रह जाने पर उनको उस वर्ष सामान्य पद्धति से भरा जाता है, तथा उतने पदों को अगली भर्ती वर्ष में बैकलॉग के रूप में लिया जाता है, ठीक है। समझे मेरी बात को, यानी कि इसका मतलब ये है नुकसान किसी को नहीं होगा। यानी कि जो आप लोग एक्समैन के लिए सुन रहे हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल के बच्चे, कि भाई ये तो एक्समैन की सीटें हमें नहीं दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि बैकलॉग तो इन्हें रखना है। देखिए मान लीजिए 100 इन्हें एक्समैन के पद थे, 100 लोग इन्हें नहीं मिले, तो ये 100 सीटें जो हैं सामान्य बच्चों को जाएंगे, लेकिन 100 ही सीटें ये लोग बैकलॉग के तौर पर भी रखेंगे। जिस तरीके से एक तरीके से रिजर्व भी करना होगा इनको, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 100 रुपये हैं, 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, फिर आपको कोई 100 रुपये दे कि भाई तुमने जो खर्चे 100 रुपये, उसके बदले में आप लोग ये 100 रुपये रख लीजिए, तो क्या हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ। आपने 100 खर्चे, आपको 100 के बदले में क्या मिल गया, 100 रुपया मिल गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझें कि एक्समैन के जो सीटें हैं आपको मिलेंगी, लेकिन उतनी ही सीटें जो कार्मिक का नियम है उसके अकॉर्डिंग उतनी सीटें उन्हें बैकलॉग के तौर पर भी दर्शानी होंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर और साफ बात है, स्पष्ट तौर पर, कि एक्समैन की जो सीटें आप लोगों की हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं। बाकी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, नर्सेज के यूनियन से आप लोगों को क्या मैसेज देती हैं, या जिनको अध कचरा ज्ञान है वो आप लोगों के लिए क्या चीज़ें करते हैं, वो आप लोगों को सोचना होगा, ठीक है। उन पर हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता नियम्स क्या हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ये एनओ का नोटिफिकेशन है 7020 वाला। अब साथियों इसमें ये सीटें दी गई हैं, अब इसका मतलब क्या है ये भी सुन लीजिए। ये सीटें जो आप लोगों को एक्समैन की देख पा रहे होंगे अलग से नहीं होती। क्या नहीं होती, अलग से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई ये 1260 हैं और इसमें 314 और जोड़ दिए तो ये 1500 हो गई, भाई ऐसा नहीं है। कैसा है, तो ये जो आप लोगों की कुल सीटें मान लो दे रखी हैं जनरल की, इन्होंने मान लो उसका 12.5% है। अगर ये 314 एक्समैन नहीं मिले ना तो ये 1260 या आप लोगों की 1259, ठीक है, ये पूरी आपको मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, पूरी आपको मिल जाएंगी। यानी कुल कैटेगरी की सीटों का 12.5% एक्समैन का होता है, लेकिन ये अलग से नहीं होती हैं। आपकी जो कुल पोस्टें थी किसी भी कैटेगरी की उसी का 12.5% होता है। तो इनको अलग से मत जोड़िए, इनको अलग से नहीं जोड़ना है, ये इसी में समाहित हैं, इस टेबल में ही, ठीक है। तो ये बात है, एक्समैन के पद मिल रहे हैं आप लोगों को, पैनिक नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। ये आरएनएस का दावा है, बिल्कुल
डंके की चोट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जो कार्मिक की नियम है उनके आधार पर, कि एक्समैन की सीटें आप लोगों को मिल रही हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक्समैन की सीटों के लिए एक नियम ये है कि लेने का देना, यानी जितना लिया भाई उतना तुम्हें रिजर्व रखना होगा, इसका मतलब ये है। तो अब आप लोगों को चिंता नहीं करनी है साथियों, ठीक है, मस्त रहिए। ये सीटें जो हैं 12.5% होती हैं, कैटेगरी वाइज होती हैं, अलग से नहीं होती हैं। अगर आप लोग ये 7,000 का विज्ञापन था, इसमें ये सीटें जोड़ लोगे, ठीक है, 1000 के 800-900 के आसपास आ रही होंगी शायद, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है भाई, तो ये तो वैसे हो जाएंगे 8-9 हज़ार, तो ठीक है, तो ये इन्हीं में से हैं 12.5%, ठीक है। तो एक्समैन की सीटें मिल रही हैं, कोई भी चिंता मत करो। लेकिन ये है नियम कि जितनी दे रहे हो, जितनी भर रहे हो, उतनी आप लोगों को आगे के वर्षों के लिए भी करना है। फिर अगर आगे कोई भर्ती निकलती है, नहीं मिलते हैं, तो वो पद समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नियम है, जो ऑफिशियल जो नियम है कार्मिक विभाग राजस्थान का जो नियम है वो तो यही कहता है। बाकी बिल्कुल भी किसी को चिंता नहीं करनी है। हमने आपको 2 नियम दिखाए हैं 27 फरवरी 2023 का। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो नियम चेंज किया गया था 7 दिसंबर 2022 को, उसको भी बता रहा हूं, ठीक है साथियों। बड़ी डिटेल्ड में आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी है, आरएनएस के साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद आप सभी का सुबह सुबह इस वीडियो को देखने के लिए। गुड मॉर्निंग भी कहूँगा आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।